कहानी की शुरुआत होती है एक डाक बंगले से, जहां उसके मैनेजर और उसकी पत्नी को फर्श के नीचे कुछ खटकने की आवाज लगती है और नीचे से एक शैतान निकलकर उन पर हमला कर देता है। वो लेडी तो बच जाती है, लेकिन मैनेजर मारा जाता है। इसके बाद अजय अखबार में पढ़ता है कि एक डाक बंगले के लिए एक मैनेजर की जरूरत है। अजय के पास भी कोई और नौकरी नहीं थी, इसलिए वो उस बंगले का मैनेजर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अजय को बंगले का चार्ज देने से पहले एक अधिकारी बताता है कि न जाने उस बंगले में क्या बात है, जिससे डरकर आसपास के गांव के लोग उससे दूर भागते हैं और बंगले के पिछले मैनेजर ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन अजय इस पर ध्यान नहीं देता और बंगले का चार्ज और ले अपनी लेता पत्नी है। वैशाली को लेकर आ जाता है। उसमें रहने के लिए बंगले में उन्हें एक नौकर मिलता है, जो अपना नाम खुर्शीद खान बताता है, लेकिन हरकतों से तो नहीं लगता कि वो उस बंगले का नौकर है। वो एक आदमी को मारकर अलमारी में छुपा देता है। एक रात वैशाली को सपना आता है कि उस बंगले के एक बंद कमरे में किसी ने उसकी बहन को मार दिया है। इसलिए वैशाली अजय से कहती है कि वो तुरंत उस कमरे में जाना चाहती है। वो कमरा बहुत ही मजबूती से बंद किया हुआ था, लेकिन वैशाली के कहने पर अजय उसका दरवाजा खोल देता है और वैशाली का सपना सच निकलता है। उस कमरे में लगी तस्वीर हूबहू वैशाली की बहन सपना से मिलती है और तस्वीर पर खून भी लगा था। लेकिन अजय ये कहकर टाल देता है कि एक शक्ल के एक से ज्यादा लोग भी तो हो सकते हैं। इसलिए राज तहखाने की दीवार पर लगी सूरज देवता की मुहर हटाकर
उस दीवार को तोड़ देता है और कुछ करने के लिए सपना को लेकर तहखाने में आ जाता है, लेकिन उन्हें इंसानों की हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके बाद सपना को अलमारी में रखी वही लाश मिलती है जो खुर्शीद ने छुपाई थी। इसे देखने के बाद अजय अपनी नौकरी छोड़कर वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन वहीं पर कुछ रोवर आ जाते हैं जो हाल ही में एक बैंक लूट कर आए थे। पता चलता है कि वो खुर्शीद खान बंगले का नौकर नहीं है, बल्कि एक लुटेरा है। उसने खुर्शीद खान को तो मारकर अलमारी में रख दिया था। उसका असली नाम वो अजय और उसकी फैमिली को तब तक नहीं जाने देगा कि जब तक उसके और साथी बैंक का लूटा हुआ माल लेकर बंगले पर नहीं आ जाते। एक दिन शाकाल वैशाली की इज्जत पर हाथ डालता है, लेकिन राज उसे ऐसा करने नहीं देता। दोनों में हाथापाई भी होती है। तभी शक्ल देखता है कि उसके एक साथी को किसी ने खिड़की में ऐसे खींचकर मार दिया, लेकिन शाकाल और उसके साथी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए कि उनके मरने वाले साथी का हिस्सा भी उन्हें मिल जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसी शैतान के पुजारी का बेटा ओजो जिंदा होकर तहखाने से बाहर आ चुका है और वो एक एक करके उसके 2 साथियों को और मार देता है। सपना की सहेली बताती है कि इस घर में जिंदा लाश बनकर एक शैतान सबको मार रहा है, लेकिन उसकी बातों पर कोई ओजो वैशाली को भी मार देता है और शाकाल और उसके सभी साथी भी मारे जाते हैं। ओजो बंगले के अंदर काफी तोड़फोड़ करता है और सपना के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन राज उसे आईने के जरिए सूरज की रोशनी दिखाकर सपना को बचा लेता है। अब राज को पता चल जाता है कि उस शैतान की कमजोरी सूरज की रोशनी है, इसलिए अजय और राज सपना को लेकर तहखाने में आ जाते हैं, जहां उन्हें रस्सी में बंधा एक हुक मिलता है जो बटन दबाते ही बंगले की ऊपरी मंजिल तक जाता है। अजय कहता है कि जैसे ही वो शैतान यहां पर आएगा मारेंगे तो हम उसमें, और बटन दबाते ही वो ऊपर लटक जाएगा और सूरज की रोशनी में उसकी मौत हो जाएगी। ओजो के आते ही राज उसकी पीठ पर हुक्म फंसा देता है, लेकिन अजय बटन नहीं दबा पाता। एक पिलर के नीचे पर हमला कर देता है उसकी मौत, लेकिन राज उस बटन को दबाने में कामयाब हो जाता है, जिससे एक झटके में ही ओजो तहखाने से बाहर निकलकर ऊपरी मंजिल पर लटक जाता है और सूरज की रोशनी उसे जलाकर राख कर देती है। इस तरह उस शैतान का अंत हो जाता है। यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और नई स्टोरी के साथ।